शुद्धता का भरोसेमंद नाम, गांधी किराना की फ्रेंचाइजी, राशन एक्सप्रेस किराना का सारा सामान, आमछाप पेट्रोल पंप के पास, एमजी रोड प्रतापगढ़। संपर्क 8510033717। प्रतापगढ़ में वाल्मीकि समाज ने सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री तथा स्वायत्त शासन मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में गैर वाल्मीकि समाज के लोगों को अवैध तरीके से जारी अनुभव प्रमाण पत्रों को निरस्त कर प्रक्रिया में पारदर्शिता अपनाने की मांग की गई है। मांगे नहीं माने जाने पर आत्मदाह की चेतावनी दी गई है। प्रदेश में सफाई कर्मियों की भर्ती को लेकर आज वाल्मीकि समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया को ज्ञापन सौंपा। वाल्मीकि समाज के वासु कजानी ने बताया कि ज्ञापन में प्रमुख मांग सफाई कर्मचारी भर्ती में गैर वाल्मीकि समाज के लोगों को अवैध तरीके से राजनीतिक दबाव में आकर जो अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं उनको निरस्त किया जाए। उक्त कार्य में लिप्त अधिकारी, कर्मचारी, फर्म, संस्था, ठेकेदार, अभ्यर्थियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। सफाई कर्मचारी भर्ती में शामिल पात्र अभ्यर्थियों तथा निरस्त किए गए अभ्यर्थियों की सूची को सरकार द्वारा चाही गई सूची के लिए जारी अंतिम दिनांक से पूर्व नगर परिषद के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाए। लॉटरी को पूर्णतः पारदर्शिता के साथ सभी आवेदकों के सम्मुख की जाए। उक्त मांगे पूरी नहीं होने पर तथा सफाई कर्मचारी भर्ती में गड़बड़ी करने पर वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी अभ्यर्थियों द्वारा विरोध स्वरूप लॉटरी वाले दिन आत्मदाह की चेतावनी दी गई है। आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम जिला कलेक्टर प्रतापगढ़ को सफाई कर्मचारी भर्ती के संबंध में हमारी कुछ मांगे उनको लेकर ज्ञापन देने आए हैं। हमारी प्रमुख मांगे इस प्रकार है। प्रतापगढ़ में गैर वाल्मीकि समाज के जो अनुभव प्रमाण पत्र राजनीतिक दबाव में आकर जिन अधिकारी, कर्मचारी और फर्मों ने जारी किए हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए और नगर परिषद प्रतापगढ़ द्वारा जो पात्र अभ्यर्थी है और जिन अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त किए गए हैं उनकी सूची को सार्वजनिक करके नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाए नगर निकाय के अंदर। एवं हमारी एक मांग और यह भी है कि जो राज्य सरकार द्वारा जो लॉटरी की जाएगी उसको बंद कमरे में न करके सार्वजनिक रूप से जो पात्र आवेदक जो भी है उन सभी के सम्मुख की जाए ताकि इससे समाज में और लोगों में आपसी मतभेद न हो, किसी प्रकार का कोई विवाद न हो। धन्यवाद। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ के छोटी सादरी में आर्य समाज स्कूल के पीछे स्थित एक खेत में करीब 12 फीट लंबा अजगर घुस आया। इससे इलाके में हड़कंप मच गया। किसान दिलीप तेली ने अजगर को देखकर तुरंत वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान टीम ने सावधानी पूर्वक अजगर को पकड़ा और उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। घटना के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग वहां एकत्रित हो गए। वन विभाग के रेंजर प्रताप सिंह ने बताया कि अजगर मानव जीवन के लिए खतरा नहीं होते हैं। वे जंगलों और खेतों के पास पाए जाते हैं और भोजन की तलाश में कभी-कभी आबादी वाले क्षेत्रों की ओर आ जाते हैं। रेस्क्यू के बाद अजगर को उसके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित छोड़ दिया गया। होटल डिवाइन एंड रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, एसी और नॉन एसी रूम, ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा, फ्री वाईफाई। नाकोड़ा नगर, अरनोद रोड, प्रतापगढ़ 7878887345। प्रतापगढ़ में देर रात राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर हुए सड़क हादसे में बाइक सवार पिता पुत्री गंभीर रूप से जख्मी हो गए। विवाह समारोह में शामिल होने जा रहे घायलों को 108 एम्बुलेंस से जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। हादसा बमोतर गांव के निकट हुआ। दरअसल प्रतापगढ़ निवासी जितेंद्र कुमार और उसकी बेटी विनीता कुमारी परिवार के 2 अन्य सदस्यों के साथ बाइक पर सवार होकर देर रात बारावरदा गांव में आयोजित एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। तभी राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर बमोतर गांव के निकट सामने से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में जितेंद्र कुमार और उसकी बेटी विनीता कुमारी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इस दौरान टक्कर मारने वाला बाइक सवार मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची 108 एम्बुलेंस की मदद से घायलों को प्रतापगढ़ के जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनाक्रम की जानकारी ली।
प्रतापगढ़ में पुलिस ने राहगीरों के साथ लूट और उन पर हमला करने वाली एक गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गैंग में शामिल 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके एक और साथी की तलाश जारी है। पूछताछ में इन्होंने लूट की कई वारदातें कबूल की है। धरियावद पुलिस उप अधीक्षक नानालाल साल्वी ने बताया कि 2 महीने पहले 5 अक्टूबर को पारसोला थाना क्षेत्र का धनेरा निवासी मोहनलाल मीणा बाइक से सुबह 5 बजे अपनी मां को लेने नाड़ जा रहा था, तभी नहर पुलिया से उसका 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने पीछा करना शुरू किया। आशंका होने पर वह रास्ते में बाइक को छोड़कर एक मकान में घुस गया। इस दौरान वह बदमाश धमकाते हुए उसकी बाइक लेकर भाग गए। आगे जाकर उन्होंने गामदा निवासी बद्रीलाल मियां, जो उदयपुर जा रहा था, उसके सर पर लोहे के सरिये से वार कर घायल कर दिया और उसका मोबाइल, नकदी, चांदी का कड़ा और बैग लेकर फरार हो गए। क्षेत्र में बढ़ती लूट की वारदातों को गंभीरता से लेते हुए विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। जांच के बाद साइबर सेल और मुखबिर की सूचना के आधार पर 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो इन्होंने वारदात करना कबूल किया। पूछताछ में सामने आया कि वह गैंग बनाकर लगातार इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पूछताछ में यह भी सामने आया कि उन्होंने एक व्यापारी से 25,000 की लूट की थी। इसके पहले एक राहगीर से 71,000 रुपए लुटे थे। देवगढ़ थाना क्षेत्र में 8 महीने पहले एक लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इसी तरह की अन्य वारदातों भी वह शामिल रहे हैं। पुलिस इस गैंग में शामिल इनके एक और साथी की तलाश में जुटी है। तीनों को अब बापरदा अदालत में पेश किया जाएगा।